आपका ठंडा पड़ा खून आपको धिक्कारे, इसलिए आज मैं ये बोलूं। फतेह बहादुर ने माँ जगदम्बा दुर्गा के लिए कहा कि वो काल्पनिक थी। दुर्गा को देवी मानते हैं? काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। अगर देवी दुर्गा सच में रहती तो वह इस देश में ब्रिटिश का शासन क्यों आया? करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? अगर माँ दुर्गा में शक्ति है तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं आने से रोका? फतेह बहादुर ने आदि शक्ति की उत्पत्ति पर प्रश्न किए और ये कहा कि दुर्गा जी को जन्म सभी भगवानों ने मिलकर दिया और वो इस तरह से वो सब भगवानों की बेटी हुई। तो फिर वो किसके नाम का सिंदूर लगाती? पहले बिहार के शिक्षा मंत्री शेखर जी ने रामचरितमानस जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये सभी बुराइयों की जड़ है। और अब बिहार के एक एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने मां जगदम्बा सहित सभी हिंदू देवी देवताओं के लिए वाच्य अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? दोनों राजनेताओं में समानता क्या है? दोनों ही आरजेडी के नेता हैं और दोनों के आराध्य लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। तो इसमें ये तो समानता है ना। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव निकट आ रहा है, विपक्षी गठबंधन अपने सारे लोकलाज गंगा में बहाकर सनातन विरोध ही बनते जा रहे हैं और सनातन विरोध में कूदते जा रहे हैं। एक के बाद एक सनातन विरोधी कार्यकर्ता विपक्ष रोज सनातन विरोध का एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। हमें उनके मानसिकता से कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन हैरत जरूर है कि इतना आगे कोई कैसे बढ़ सकता है, इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है। सनातन विरोध में दयानिधि स्टालिन, प्रोफेसर चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य को सैकड़ों मील पीछे छोड़कर आरजेडी के एक एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने शुक्रवार अपने झंडे गाड़ दिए। अरे हम तो नवरात्रे में भी बोलते हैं सनातनी देवी की जय। क्या अभद्र बातें नहीं की फतेह बहादुर नाम की कृमि ने? अच्छा, हमने उसे कृमि क्यों कहा ये आप वीडियो खत्म हो जाने के बाद समझ जाइएगा। अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए। उसने जो जो बोला वो मैं बोलूं, यही अपने आप में एक महापाप है। और बीते 10 वर्षों से नवरात्रा करती मैं अगर बोलूं तो समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये कितना असहनीय है। 9 दिन, 9 साल, 10 साल हो चुके हैं। इसलिए मैं यही बोलूंगी ताकि आपके बहरे कान फतेह बहादुर का विश्वमन सुने, आपका ठंडा पड़ा खून आपको धिक्कारे, इसलिए आज मैं ये बोलूं। फतेह बहादुर ने माँ जगदम्बा दुर्गा के लिए कहा कि वो काल्पनिक थी। दुर्गा को देवी मानते हैं? काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। अगर देवी दुर्गा सच में रहती तो वह इस देश में ब्रिटिश का शासन क्यों आया? करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? अगर माँ दुर्गा में शक्ति है तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं आने से रोका? महिषासुर का वध करने वाली माँ मुट्ठी भर अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ पाई? ये तो वो ऊपरी बातें हैं जो हर 4 में से 2 हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बुद्धिजीवी सोचता है, बोलता है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताऊंगी, जो फतेह बहादुर ने बोलने की जुर्रत की, वो नीचता की सारी सीमाएं लांघ देगा। फतेह बहादुर ने आदि शक्ति की उत्पत्ति पर प्रश्न किए और ये कहा कि दुर्गा जी को जन्म सभी भगवानों ने मिलकर दिया और वो इस तरह से वो सब भगवानों की बेटी हुई। तो फिर वो किसके नाम का सिंदूर लगाती? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दुर्गा जी शंकर जी का की बेटी हुई और फिर शंकर जी ने उन्हीं से शादी भी कर ली, तो ये कैसा रिश्ता था? ये सारे सवाल उस व्यक्ति ने किए। मां शक्ति पर अपना विश्ववमन करता लालू प्रसाद यादव की ये नाजायज औलाद ये बोलने लगा कि माता दुर्गा रात को महिषासुर से लड़ने क्यों जाती थी, रात को क्यों जाती थी। बस इससे आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आप खुद समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहा। लालू की जन्म का सीख और परवरिश का इससे बढ़िया नजारा और क्या ही दिखाता ये कृमि। मतलब
हम किसी आम इंसान के बारे में, किसी दुश्मन के बारे में, किसी भी महिला के बारे में ऐसा बोलने से पहले हजारों बार सोचेंगे। ये तो आदि शक्ति के बारे में बोलते हुए भी खड़ा है। इसका अभी तक जेल के बाहर होना पूरे देश के हिंदुओं के लिए एक लज्जा का विषय है। और याद रखिए कि भरी सभा में जिसने भी द्रौपदी के चीरहरण का साक्षात्कार किया वो सब सजा के भागी बने। हम तो साक्षात शक्ति पर लांछन के भागी बन रहे हैं। तो हम किस सजा के भागी बनेंगे? राजनीति है, चुनाव है, सबसे सामने भाजपा है, मोदी है, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है। तो उनसे लड़ो, अगर कलेजे में ताकत है तो उनको हराओ। हिंदू देवी देवताओं पर अकारण अभद्र टिप्पणी कर तुम अपनी हार नहीं बल्कि अपनी काल को आमंत्रण दे रहे। और हम राजनीति में नहीं हैं और ना राजनीति करते हैं, लेकिन इतना तो हर भारतीय समझ गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जिससे तुम जैसे तुच्छों की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बिलबिला लो, पूरा मौका है, क्योंकि ये अंतिम है। हम भी ये जानते हैं कि सनातन विरोधी लालू प्रसाद यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम मंदिर निर्माण रथ यात्रा को इसलिए नहीं रोका था कि उससे लॉ एंड ऑर्डर का कोई बड़ा मामला बन रहा था। इसलिए रोका था क्योंकि वो जन्म से हिंदू लेकिन मनसा वचना कर्मणा मलेच्छ है। वो सनातन विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है। अगर सनातन विरोधी मानसिकता के वो नहीं होते ना तो प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले और अब ये वाला कृमि दोनों ही जेल में होते और पार्टी बाहर। एक आम हाड़ मास की महिला के चरित्र पर प्रश्न करना जहां अनुचित और अपराध माना जाता है, वहां आदि शक्ति मां दुर्गा पर प्रश्न करना उचित है क्या? मलिच्छ वोट के चाहत में इतना गिर जाने का पाठ तो वही पढ़ा सकते हैं जो सनातन को एड्स कैंसर बता रहे, जय श्री राम को सांप्रदायिक दंगे का उद्घोष बता दे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोर्ट में एक एफिडेविट देकर काल्पनिक बता दे। सच बताती हूँ कि मैं जब भी लालू प्रसाद यादव के घर का, सोनिया गांधी के घर के लोगों को मंदिर, गंगा या हिंदू आस्था के किसी भी केंद्र के आसपास भी देखती हूँ तो मेरा मन खिन्न हो जाता है। मुझे लालू के रथ रोकना याद आता है, सैकड़ों कार सेवकों की मौत याद आती है, सोनिया की सरकार का कोर्ट का वो एफिडेविट देना याद आ जाता है जिसमें वो लिख कर देती थी कि राम काल्पनिक है। अच्छा, इनकी हिपोक्रेसी तो देखिए, ये मानते हैं कि राम काल्पनिक है, लेकिन इन्हें इस बात से ऐतराज भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों राम मंदिर निर्माण का श्रेय ले रही है। वे बार बार कोर्ट की फैसले बता रहे हैं कि अयोध्या मंदिर, अरे कोर्ट का फैसला है। अरे कोर्ट का फैसला तो अभी 2 साल पहले आया ना। ये लड़ाई 500 साल से है। अनपढ़ नेताओं, ये हिंदुओं की लड़ाई थी, ये राम को आराध्य मानने वालों की लड़ाई थी, ये उन लाखों वीर गति प्राप्त राम भक्तों की लड़ाई थी। तब ना तो तुम्हारा कांग्रेस था और ना तो ये भाजपा, ना ये नरेंद्र मोदी। भाजपा बाद में आई और आते ही राम काज में अपनी बस एक छोटी सी गिलहरी प्रयास में लग गई। अब जो राम काज में लगा उसे राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो क्या तुम जैसे मलेच्छों को मिलेगा? हिंदू देवी देवताओं को गाली देने की अंतिम तारीख लिख लो अपने लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव तुम्हारी बर्बादी होगी। उसके बाद ना तो तुम्हारी विधायकी बचेगी और ना सांसदी। श्री कृष्ण ने तुम जैसे शिशुपालों को 99 गलतियां करने के अभय वरदान दे रखा है। कर लो गलतियां, ये वैलिडिटी 2024 के बाद समाप्त हो जाएगी और फिर जो होगा उसके लिए तत्पर रहो, तैयार रहना। अच्छा, अब कृमि क्यों कहा, छोटे में संक्षेप में ये बता देती हूँ। दरअसल कृमि एक ऐसा जीव है दोस्तों जिसका खाद्य ग्रहण अंग और अपशिष्ट उत्सर्जन अंग दोनों एक ही होता है। समझ गए ना? ये तो फतेह बहादुर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। शक्ति पर फतेह बहादुर की टिप्पणी अक्षम्य है और इसे इसकी सजा तो माता शक्ति ही देंगी, क्योंकि आज तो हिंदू अपने कामकाज में व्यस्त है। तो तय है कि सजा
बस होगा। हमारी आस्था पर पहले बस प्रश्न होते थे, अब तो लांछन भी लगने लगे हैं। अपने काल को बार बार कॉल करते देख को हम क्या ही बोले। बस यही करबद्ध निवेदन है कि ये नहीं बख्शे जाने चाहिए। इनको छोड़ना गलत है, इनको छोड़ा जाना देश के सभी हिंदुओं को तमाचा मारने की तरह है। यह अति है और अंत भी अब होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस क्षुद्र और बहुत ही घटिया नीच मानसिकता के व्यक्ति को? आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आप अपनी मन की भड़ास डेफिनेटली उतार सकते हैं। और आपका कोई भी लेकिन, किंतु, इफ, बट, परंतु जो है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं, जीमेल मेल बॉक्स में आके अपने पर्सनल राय भी दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।